चाहे आप यूपीएससी की अगर एक बढ़िया वेल प्रिपेयर भी कर चुके हैं। अभी कोई एक मामला हुआ था, कोई लड़का को पुलिस पकड़ के लेके चल गई। वहाँ पे और उसको पुलिस थाना में ना रोआब दिखा रहा था, सर ये है वो है। पहले वो अपने रूम पार्टनर को फोन किया, यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया था, ट्रेनिंग ले रहा था, तो धाए दे फोन किया उस एरिया के पुलिस कमिश्नर को, धाए पुलिस वाला को छोड़ा गया और सस्पेंड हुआ सर। सेक्रेटरी बहुत बड़ा रैंक होता है, कलेक्टर तो उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बराबर होता है। जो कलेक्टर सोच के आप आते हैं ना, कलेक्टर बनना है हमको, कलेक्टर तो बहुत छोटा बच्चा है। प्रैक्टिस के लिए उसको जिला देते हैं कि चलो जिला खेल लो, फिर बड़े काम करना उसके बाद, अभी इस जिले से खेलो कुछ दिन तक। और अगर बन गया कैबिनेट सेक्रेटरी तो प्रधानमंत्री से दिन में 20 बार बात करेंगे आप, और प्रधानमंत्री लगभग हर चीज के लिए आपकी सलाह को अंतिम मान रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 90 डेज चैलेंज के एपिसोड नंबर 9 में। आज के इस वीडियो में ना मैं आपके अंदर यूपीएससी क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और ऑफिसर्स बनने का आग पैदा करने वाला हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इंडिया में ना एक शब्द है या फिर एक टर्म कह लो, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस शब्द का जिक्र स्टूडेंट्स के बीच काफी गर्व से किया जाता है, क्योंकि इसी एग्जामिनेशन को पास करके ही तो लोग आईएएस और आईपीएस बन करके और बड़े बड़े अधिकारी बन करके इस देश को चलाने का काम करते हैं। इस एग्जाम से ना हजारों लाखों लोगों ने अपने पूरे जीवन को बदला है। आपने गोविंद जायसवाल का नाम तो सुना ही होगा। कौन था गोविंद जायसवाल? एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा ही तो था गोविंद जायसवाल, जिसे अपने ही दोस्त के घर से नीच जाति से होने की वजह से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया था। फिर उसने इस एग्जाम को पास करके समाज के ऐसे लोगों को सबक सिखाने का कसम खाया, और फिर इस एग्जाम को अच्छे रैंक से क्वालिफाई करके समाज के कई लोगों की मानसिकता को बदला भी। कुछ ऐसी ही स्ट्रगल और प्रेरणा से भरी हुई कहानी है तमिलनाडु की वानमती जी का। पता है क्या वानमती जी बचपन में क्या क्या करती थी? आप सुन करके आश्चर्य करोगे। वानमती जी बचपन में अपने परिवार को चलाने के लिए भैंस चराया करती थी। यहाँ तक कि 12th क्लास में इन पर शादी करने का भयंकर दबाव बनाया गया, और भी कई तरह की समस्याएं वानमती जी के जीवन में आई, लेकिन इन सभी के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस टफ एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने पूरे जीवन को बदल डाली। कुछ ऐसी ही कहानी है बिहार के रहने वाले प्रदीप कुमार की। प्रदीप के पिताजी पेट्रोल पंप पर तेल देने का काम किया करते थे, और उसी से घर की खर्चा और प्रदीप की पढ़ाई का खर्चा चलता था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से गरीबी को प्रदीप कुमार ने झेला होगा। इस तरह की गरीबी भी इनके लगन और मेहनत को फीका नहीं कर सका, और अंततः इनके मेहनत ने रंग लाई और प्रदीप कुमार एक आईएएस अफसर बनकर के अपनी और अपने पूरे परिवार का नाम गौरवान्वित किए। इसी तरीके से कई एक लोगों की संघर्ष, लगन और मेहनत से भरी हुई कहानी है, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करके आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारी बन करके दिखाए हैं। इन कहानियों को सुनाने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप यह बात समझ जाओ कि आपकी गरीबी और समाज की और कोई समस्या आपके लक्ष्य में बाधा तभी बन सकती है जब आपका मेहनत और लगन फीका पड़ जाएगा। अगर आपके अंदर सच में अपने लक्ष्य को हासिल करके एक अधिकारी बनने का लगन है ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके रास्ते की बाधा नहीं बन सकती है। आपने वह कहावत तो सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात की शक्ति मिलकर के आपको उस चीज को हासिल करने में मदद करती है। इसीलिए अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हो, आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हो, तो अपने लगन और मेहनत को दिन पर दिन और बढ़ाइए,
ना कि उससे घटाइए। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको यूपीएससी क्यों करना है। वाई टू कंप्लीट यूपीएससी, क्योंकि जब तक आपके अंदर यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना, तब तक आप पूरी लगन और मेहनत से इस एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं पाओगे, अपनी पूरी जान नहीं झोंकोगे। और जब तक आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी लगन और शिद्दत से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपको उस लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकती है। इसीलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढिए और उस रीजन को इमोशंस में कन्वर्ट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लीजिए और फिर देखिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप कितनी शिद्दत लगन से मेहनत करते हो। अब कुछ कॉमन रीजंस होती है जो कि सभी के मन में और दिल में होती है, वह मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला रीजन होता है कि हमें अपनी फैमिली के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, अपने माँ बाप की गरीबी को, उनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए हमें अपनी मेहनत से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। दूसरी रीजन होती है रिस्पेक्ट पाने की चाहत, समाज में, सोसाइटी में ऊंची पोजीशन पाने की चाहत। हर इंसान के मन की यही इच्छा होती है कि वह अपनी लाइफ को काफी रिस्पेक्टफुल मैनर में जिए, लोग उनका रिस्पेक्ट करें और उनकी बातों को समझे और उसे फॉलो भी करें। और एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी की क्या रिस्पेक्ट होती है, क्या सम्मान होती है, शायद मुझे यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन जाते हो तो आपकी हर एक बात की वैल्यू होगी, लोग आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसे लागू भी करेंगे। तो आपको अपनी लाइफ को रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए भी एक अच्छा अधिकारी बनकर दिखाना है। अब तीसरा और सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है मनी। दोस्तों, इस दुनिया के जितने भी भौतिकी सुख होती है ना, उन सब का सोर्स पैसा ही तो होता है, मनी ही तो होता है। अगर आपको 2 टाइम का अपने मनपसंद खाना और एक पौष्टिक भोजन खाना हो तो वह तभी संभव है जब आपके पास पैसा हो। इसी तरह से अगर आपका मन कहीं घूमने का करता हो या अपनी फैमिली के साथ घूमने का करता है, अपने माँ पापा के साथ घूमने का करता हो तो यह तभी संभव है जब आपके पास मनी होगा, यानी पैसा होगा। इसी तरह से इस दुनिया की किसी चीज को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। तो एक शानदार और खुशहाल जिंदगी के लिए भी आपको इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाना है, एक अधिकारी बन करके दिखाना है, आईएएस आईपीएस बन करके दिखाना है। जाते जाते आपको एक दमदार शायरी सुना जाता हूँ। ओ मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।